अपने किसी चाहने वाले को खो देने का दर्द हमें दो तरह से बदल देता है। या तो हम हर किसी का दर्द महसूस करने लग जाते हैं या फिर हमें कोई भी दर्द महसूस नहीं होता। हमारी लाइफ में कोई भी अनवांटेड एक्सपीरियंस या अनवांटेड सिचुएशन हमें दो ही तरह से बदलती है, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। या तो हम बहुत ही हम्बल, काइंड, ग्रेटफुल होने लग जाते हैं हर चीज़ के लिए, हर इंसान के लिए, या फिर हम बिल्कुल इनह्यूमन हो जाते हैं। ये होता है हम इंसानों के साथ। क्या एलियंस के साथ भी ऐसा ही होता है? ये जानने के लिए इस वीडियो को आपको पूरी देखना पड़ेगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, माय नेम इज़ निधि कौशिक एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निधि टॉक्स। यहाँ पर हम बात करते हैं किताबों की और कहानियों की और नए लेखकों की। आज की जो कहानी है हमारी, वो है एलियंस के बारे में और उनकी फीलिंग्स के बारे में, उनके रिलेशनशिप्स के बारे में। कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है ओया, और वो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ इस किताब से जिसका नाम है हु आर यू, जो कि लिखी है अंकु ठाकुर ने एंड पब्लिश्ड बाय द राइट ऑर्डर पब्लिकेशन। द राइट ऑर्डर पब्लिकेशंस पब्लिश करते हैं वो कहानियाँ जो प्रतिलिपि ऐप पर आप लोग लिखते हैं। आप भी प्रतिलिपि ऐप पर जाकर अपने मन के विचार, अपने थॉट्स लिख सकते हैं और उनको पब्लिश करवा सकते हैं द राइट ऑर्डर से एज अ बुक। कहानी जो है वो एक लड़की की है जो कि एक एलियन है, इसलिए शायद इस बुक का टाइटल भी हु आर यू है, क्योंकि उस लड़की से जो भी मिलता है वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तुम बहुत अजीब हो। ओया आती है और एक कॉलेज में एडमिशन लेती है। वो बेसिकली एक एलियन है और वो एक ऐसे प्लैनेट से है जिस प्लैनेट पर रहने वालों की जिम्मेदारी होता है दूसरे प्लैनेट्स की रक्षा करना। और ओया और उसकी बहन जीसा को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी अर्थ को प्रोटेक्ट करने की। तो हुआ कुछ यूं कि कुछ साल पहले जीसा अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए अर्थ पर आई थी, लेकिन यहाँ पर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ओया प्लैनेट अर्थ पर क्यों आई है? क्या वो जीसा की मौत का बदला लेना चाहती है? अगर वो जीसा की मौत का बदला लेगी तो वो ऑब्वियसली किसी ना किसी इंसान को मार डालेगी, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इस प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना है, तो वो क्या करेगी? जो ओया का प्लैनेट है वहां पर दो कैटेगरीज होती हैं, वन इज सुपीरियर और दूसरी होती है बॉडीगार्ड्स की। जितने भी वहां पर सुपीरियर होते हैं वो सुपीरियर फैमिली से बिलोंग करते हैं, और एक दूसरी फैमिलीज होती हैं बॉडीगार्ड की, जिसमें पैदा होने वाला हर इंसान एज अ बॉडीगार्ड होता है सुपीरियर्स का। तो ओया का भी एक बॉडीगार्ड है और उसी तरह से जीसा का भी एक बॉडीगार्ड है। जीसा की मौत के बाद जीसा का बॉडीगार्ड अति भी वो वापस अपने प्लेनेट पर नहीं जाता है, क्योंकि शर्तों के अनुसार अगर आपके सुपीरियर की मौत हो जाती है या फिर वो अपने प्लेनेट पर लौटता है तो बॉडीगार्ड को भी उसके साथ वापस लौटना पड़ता है, या फिर उसकी मौत के बाद भी लौटना पड़ता है। अति भी, जो कि बहुत डिवोटेड था और बहुत अच्छा बॉडीगार्ड था जीसा का, तो वो कसम खाता है कि वो जीसा के कातिल को भी ढूंढेगा और इस प्लेनेट अर्थ को बर्बाद कर देगा, और वो काफ़ी हद तक कोशिश भी करता है ये सब करने की। लेकिन क्योंकि ओया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग ए सुपीरियर अर्थ को प्रोटेक्ट करना, तो वो आती है यहाँ पर अतिभी को ढूंढने। और क्योंकि ओया पृथ्वी पर आई है तो ओया का बॉडीगार्ड भी उसके साथ आता है। अब वो दोनों लोग एक नॉर्मल इंसान की तरह यहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं और अतिभी को ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अतिभी अभी अर्थ पर अपने असली रूप में नहीं है, उसने किसी और की शक्ल ले रखी है। तो उन दोनों के लिए ही बहुत मुश्किल हो जाता है अतिभी को ढूंढना। लेकिन जो एनर्जीज होती हैं सुपीरियर्स की, वो कहीं ना कहीं उनके बॉडीगार्ड के साथ या फिर उस इंसान के साथ रहती हैं जो उनकी मौत के वक्त वहां पर मौजूद था। तो वो एनर्जी होती है जो जीसा की, वो डिटेक्ट होती है कॉलेज में, और इसीलिए अतिभी को ढूंढने के लिए ओया एक कॉलेज में एडमिशन लेती है और वहां पर आकर लोगों से घुलना मिलना शुरू कर देती है। और जब वो इंसानों से मिलती है तो वो अजीब सा बिहेव करती है, तो इसलिए हर कोई इससे पूछता है हु आर यू। और कई बार वो अपनी एनर्जीज, जैसे कि अपने बॉडीगार्ड से बिना उससे मिले दूर से ही कम्युनिकेशन करना, अपने आप में बातें करना, उछलकर कहीं भी पहुंच जाना, तो इस तरह की हरकतें भी वो बिना सोचे समझे करती है। तब भी लोग उससे पूछते हैं कि हु आर यू, तुम कौन हो। और इसी तरह से वो कोशिश करती है लोगों से मिलने जुलने की, उनसे थोड़ा सा इंटरेक्ट करने की, लेकिन वो उतने अच्छे से नहीं कर पाती है। इस कॉलेज में जहाँ पर उसने एडमिशन लिया है वहाँ पर दो ग्रुप हैं जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, और इन दोनों ही ग्रुप्स के जो हेड हैं वो आपस में सौतेले भाई हैं। वो एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं, बट एक टाइम था जब वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स होते थे। अब ओया इन लोगों का इस्तेमाल कैसे करेगी अतिभी को ढूंढने में, या इनडायरेक्टली ये लोग ओया की मदद कैसे करेंगे अतिभी को ढूंढने में, ये आपको किताब पढ़कर पता चलेगा।
लेकिन एक बहुत प्यारी सी चीज़ होती है इस कहानी में कि एक लड़का जो कि उन्हीं ग्रुप्स में से था वो ओया की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उससे प्यार करने लगता है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है तो दोनों की खट्टी मीठी नोक झोंक कैसे प्यार में बदल जाती है वो भी आपको पढ़ने को मिलेगा। कहानी बहुत ही दिलचस्प है। कहानी को पढ़ के आपको ये पता लगाना है कि जो लड़का ओया से प्यार करने लगता है क्या वो ओया को उसके प्लेनेट पर वापस जाने देगा कि नहीं, क्या ओया अपने प्यार की खातिर अपने प्लेनेट वापस नहीं जाएगी और यहीं रुक जाएगी, या फिर ओया जीसा के कातिल को और अतीबी को ढूंढ पाएगी या नहीं। ये सब आपको पढ़ना है ये किताब खरीद कर, जिसका टाइटल है हु आर यू, जिसको खरीदने के लिए अमेज़न लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और मुझे ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई क्योंकि इसमें आप एवेंजर्स और वैम्पायर डायरीज दोनों की मिक्स फीलिंग ले सकते हैं पढ़ते हुए, क्योंकि दोनों की ही थोड़ी थोड़ी झलक इसमें दिखाई देती है। तीसरा जो एक एलियन और इंसान के प्यार की कहानी है वो भी बहुत प्यारी लगी मुझे। बुक की जो नरेशन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छे तरीके से एक कॉम्प्लिकेटेड सी कहानी को सरल सी नरेशन दी गई है। भाषा किताब की बहुत सिंपल है क्योंकि हिंदी है तो हम सभी इजीली पढ़ सकते हैं। राइट ऑर्डर पब्लिकेशन की एक खास बात मुझे ये लगी कि इनका फॉन्ट बहुत अच्छा है, जिससे आपको किताब को पढ़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है और एक भारी भरकम दिखने वाली किताब भी एक कम समय में आप खत्म कर देते हैं। किताब में अराउंड 380 पेजेस हैं जिसको आप 2 दिन में आराम से पढ़ सकते हैं और कहानी दिलचस्प है। जिसको पढ़ने का शौक है वो 1 दिन में भी इसको पढ़ के खत्म कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि किताब में छोटी सी एक प्रॉब्लम की, क्योंकि किताब में इतने सारे नाम हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, तो कहीं कहीं रीडर्स को कन्फ्यूज़न होती है पढ़ने में। और ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसलिए होती है क्योंकि सारे नाम एक जैसे हैं, जैसे समन्वय, समर्थ, सारांश, संयम, समय, अमेय। ये सब नाम पढ़ते हुए कहीं कहीं आपको लगता है कि ये बात किसके बारे में हो रही है। अगर राइटर को मैं एक सजेशन देना चाहूँ तो मैं कहूँगी कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जिनको नहीं भी कहानी में रखा जाता तो ये कहानी उतनी ही दिलचस्प रहती जितनी अभी है। लेकिन ओवरऑल मुझे बुक बहुत ज़्यादा पसंद आई और ये बुक आपको सिखाएगी रिश्तों की जो नाजुक कड़ियाँ होती हैं वो कैसे आपको संभाल के रखनी चाहिए और कैसे छोटी छोटी चीज़ें भी रिश्तों में अगर ध्यान में ना दी जाएं तो कैसे आपका पूरा परिवार बिखर सकता है। बहुत ही प्यारी कहानी, एक एलियन की कहानी सुनाते सुनाते अंकु ठाकुर ने बहुत ही काबिले तारीफ चीज़ जो है वो ये की है कि उसने इंसानी रिश्तों का समीकरण बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है कि कैसे एक फैमिली अलग हो जाती है छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से और कैसे फिर वो फैमिली जब वापस मिलती है तो कितना इमोशनल होता है वो सीन। तो आई रियली लव्ड रीडिंग इट एंड गो एंड ग्रैब योर कॉपीज नाउ। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। फिर से मिलेंगे आपसे एक नई कहानी, एक नई किताब के साथ। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग निधि टॉक्स। और आई बटन में एक वीडियो का लिंक है, वो प्लीज़ आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। वो थोड़ी सी पर्सनल प्रॉब्लम है मेरी, जिसको आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे तो शायद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। थैंक यू सो मच।